नमस्कार, हम कक्षा 4 के छात्र हैं। आज हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। आयुष, क्या आप हमें बताएंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं? हाँ बिल्कुल सारांश, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, आप आदि। बहुत बढ़िया आयुष, आपने बहुत अच्छा समझाया। आराध्या, क्या आप हमें बताएंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? हाँ बिल्कुल श्रेया, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा निजवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा संबंधवाचक सर्वनाम। अच्छा राधा, तो फिर ये पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? हाँ बिल्कुल श्रेया, पुरुषवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो बोलने, सुनने और जिसके बारे में बात हो रही है उसका बोध कराते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अच्छा राध्या, तो फिर ये उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? हाँ बिल्कुल श्रेया, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो बोलने वाले का बोध कराते हैं, जैसे कि मैं, मेरा, मुझे, मुझसे इत्यादि। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो सुनने वाले का बोध कराते हैं, जैसे कि तुम मुझे सुन रही हो, जैसे तू, तुम, तुम्हारा, तुमसे इत्यादि। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो जिसके बारे में बात हो रही है उसका बोध कराते हैं, जैसे वह, उन, उसका, उसकी इत्यादि। बहुत अच्छा राधा, आपने बहुत अच्छा समझाया। आयुष, क्या आप हमें समझा सकते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? हाँ बिल्कुल ही जीतती है। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु की ओर संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि ये है, वह, इस, उस आदि। ये पुस्तक मेरी है, ये कलम मेरी है। बहुत अच्छा आयुष, आपने बहुत अच्छे समझा। विराट, क्या आप हमें बता सकते हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? हाँ बिल्कुल आयुष, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे होते हैं जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ इत्यादि। बहुत अच्छी विराट, आपने बहुत अच्छा समझाया। भान्वी, क्या आप हमें बताएंगे कि निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? हाँ बिल्कुल श्रेया, निजवाचक सर्वनाम वह होते हैं जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं अपने आप चली जाऊंगी, मैं अपना काम स्वयं ही कर लूंगी। ये जो अपने आप और स्वयं शब्द आए हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। बहुत अच्छे भान्वी, आपने बहुत अच्छा समझाया। विराट, क्या आप हमें समझा सकते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? हाँ बिल्कुल आयु, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे क्या, क्योंकि इत्यादि। बहुत अच्छी विराट, आपने वाकई बहुत अच्छा समझाया। आराध्या, क्या आप हमें बताएंगे कि संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? हाँ बिल्कुल श्रेया, संबंधवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो किसी वाक्य में 2 सर्वनाम में एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे इत्यादि। बहुत अच्छा आराध्या, आपने बहुत अच्छा समझाया। धन्यवाद।